हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स। इसमें हम पहले 2 सेशन हो चुके हैं इसके, और आज थर्ड सेशन है और इससे पहले हम पीरियोडिक टेबल का कैसे डेवलपमेंट हुआ इसके बारे में देख चुके हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक हम पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर 100 से आगे के आईयूपीएसी नेम कैसे दिए जाते हैं और उनका कैसे एब्रीविएशन किया गया। तो ये सब चीजें देखेंगे और क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का देखेंगे कि किस तरीके से किया जाता है। नाउ वी स्टार्ट। देखिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100 एंड मोर देन 100 यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिजिट्स कितने होते हैं, 0 to 9। उसको क्या नेम दिया गया, उसका एब्रीविएशन क्या है, वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिजिट 0, डिजिट हमारे पास क्या रहने वाला है, 0 to 9 मीन्स 0। डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल ये 10 डिजिट्स होते हैं हमारे पास में। और 0 को क्या बोला जाता है यहाँ पर, निल। और इसके लिए क्या एब्रीविएशन यूज किया जाएगा, एन, है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट जब हम 100 को नेम देंगे एटॉमिक नंबर को, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। 1 अन, यू एन, इसको बोलेंगे यू। फिर 2 बाय, तो इसको बोलेंगे बी। नाउ 3, इसको बोलते हैं हम ट्राई, टी आर आई, ट्राई, टी आर आई, इसको बोलेंगे टी। और 4 को क्वाड्र, क्यू यू ए आर डी, क्यू यू ए आर डी, क्वाड्र। एंड 5 को पेंट, पी। 6 को हेग्स, एच। एस को सेप, 7 को सेप्ट और एस। 8 को ऑक्ट, ओ। और 9 को एन, ई। तो ये एब्रीविएशन है, ये डिजिट्स है। इसी के अकॉर्डिंग हम 100 से लेके नेक्स्ट एटॉमिक नंबर तक जितने हमारे पास डिस्कवर्ड हो गए, 118 या 120, किसी का भी हम नेम दे सकते हैं। नाउ नॉमेनक्लेचर। देखिए, एटॉमिक नंबर दिया है, नेम, सिंबल, आईयूपीएसी नेम और आईयूपीएसी सिंबल। सबसे पहली बात कि इसकी नीड ही क्यों है। बिफोर 100 एटॉमिक नंबर हम ये चीज नहीं कर रहे, 100 एंड उसके बाद ही हम इस तरीके का आईयूपीएसी नेम हम दे रहे हैं। एक्चुअली में 100 के बाद या आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम कितना होता है, 92 एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव है, शॉर्ट लिव्ड है, उनका लाइफ स्पान बहुत ही कम होता है, सारे के सारे सिंथेटिक है। इसलिए हर कोई पर्सन अलग अलग जो एरिया में रहता है वो अपने नाम से, अपनी जहाँ पे वो रह रहा है उस जगह के नाम से उसका नाम रख रहे हैं। तो एक ही एलिमेंट के अगर 2 अलग अलग जगह डिस्कवरी हो गई है तो उसके 2 नाम हो गए। इन सबको अवॉइड करने के लिए क्या किया, यूपीएससी ने ये सिस्टम लॉन्च किया, ये सिस्टम बनाया कि अगर आपके पास एटॉमिक नंबर 100 है तो उसको आप क्या नाम दोगे और उसका क्या सिंबल रखेंगे हम। और देन आईयूपीएसी ने कुछ एक का ऑफिशियल नेम भी दे दिया कि अच्छा, इसे हम इस व्यक्ति ने डिस्कवर किया है या इस जगह से ये बिलोंग कर रहा है, वो ये चाह रहा है, तो उसको ये नेम दे देते हैं। तो आईयूपीएसी ऑफिशियल नेम क्या है और उसका सिंबल क्या है वो भी हम यहाँ देखने वाले हैं। कहाँ से शुरू करेंगे हम, एटॉमिक नंबर 100 से हम शुरू करने वाले हैं। देखो, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसमें 100। 100 को कैसे नाम देंगे, अन, निल, निलियम। इसमें क्या देते हैं हम, एब्रीविएशन। सबसे पहले यूज करेंगे एब्रीविएशन और फिर लास्ट में क्या यूज कर देंगे, एब्रीविएशन और सबसे लास्ट में क्या यूज कर देंगे, IUM। तो यही हमने किया यहाँ पर, सबसे लास्ट में क्या यूज कर दिया, IUM। और इसका सिंबल कैसे आएगा, U, निल का N और निलियम का भी N।
तो यहाँ पे UN, इसको बोलते हैं हम फर्मियम। इसे क्या बोलते हैं हम? फर्मियम। FERIUM, FR। नाउ 101 को क्या बोलेंगे? अनियम। UNU, इसको बोलते हैं हम मेंडेलिवियम। VIUM। MD। नाउ 102 अनिलबाइयम, क्या आएगा? UNB। अनिलबाइयम को बोलते हैं नोबिलियम, NO। नाउ 103 अनिलट्राइयम, UNT। और इसे बोला जाता है यहाँ पे लॉरेंशियम। और लॉरेंशियम का क्या होता है? LR। लॉरेंशियम क्या हो गया? LR। नाउ 104, ये सारे क्या होते हैं? एक्टिनॉइड, AN, एक्टिनॉइड होते हैं। 100, 101, 102 और 103 तक। नाउ 104 अगेन कौन सा? डी ब्लॉक आ जाएंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ तक लिखेंगे? 105, 106, 107, 108, 9, 110, 111, 112। यहाँ तक क्या आ जाएंगे? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक पहले का एक्टिनियम हो जाता है 10। तो ये टोटल 10 जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ये क्या है यहाँ पर? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। तो इसका नाम देखिए 104 का कैसे देंगे हम? UN, अन, फिर निल क्वाड्रियम, UARDIUM, UNQ। ओके। और इसको क्या नाम दिया गया? रदरफोर्डियम। रदरफोर्ड ने देखा था, रदरफोर्डियम। फोर्डियम, RF। नाउ अनिल पेंटियम, अनिल पेंटियम एक साथ आता है ये, UNP। अनिल हेक्सियम, UNH। अनिल सेप्टियम, UNS। अनिल ऑक्टियम, UNO। अनिल अन्नियम, UNE। अन देखिए 2 बार 1 है ना, तो अनिलियम, UN। देखिए किसी का भी नेम सेम नहीं आएगा। अन्नियम, UU। नाउ अनबाइयम, UUB। अब देखिए कुछ का तो इन्होंने नाम दिया और कुछ का नाम इन्होंने नहीं दिया। नाउ इसका नेम नेक्स्ट क्या है? 105 को क्या बोलते हैं? डुबियम, डुबनियम, डुबनियम। और रदरफोर्डियम का सिंबल क्या था? RF। और इसका सिंबल क्या होगा यहाँ पर? DB। नाउ नेक्स्ट अनिल हेक्सियम, इसे क्या बोला जाता है? CrSg।
Ca bargium. नाउ अननिल सेप्टियम, अननिल सेप्टियम को क्या बोला जाएगा यहाँ पर? BH, बोहरियम, BH. नाउ अननिल ऑक्टियम, अननिल ऑक्टियम किसका होता है? 108 का, और इसे क्या बोला जाता है? हेस्नियम. HS. नाउ अननिल एनियम, अननिल एनियम को क्या बोला जाएगा यहाँ पर? MT, MEIT NERNIUM. तो इस तरीके से इन्होंने कुछ के नेम दिया, और नाउ नेक्स्ट ये धीरे धीरे ये इस तरीके से नाम देते रहेंगे। और उसके बाद देखिए 113, 114, 115, 116 ये किसके मेंबर है? पी ब्लॉक के मेंबर है। नाउ इसको क्या बोलेंगे? अन ट्राइयम, अन ट्राइयम, इसको बोलते हैं UUT। किसी का भी देखिए नाम एकदम सेम नहीं आएगा, सब अलग अलग नाम आएंगे। अन क्वाड्रियम, UQ आएगा, ऊपर क्या था? UNQ। नाउ अन पेंटियम, UUP। नाउ अन हेक्सियम, तो UUH। तो इस तरीके से आप 117 और 118 का भी इसमें नाम लिख सकते हैं। ये टोटल 118 तक एलिमेंट्स जो होंगे वो लास्ट P6 तक आ जाएगा, और कंप्लीट हो जाएगी ये पूरी P ब्लॉक। नाउ 119 और 120 जो आएंगे वो S ब्लॉक के अंदर आएंगे, है ना। तो ये सब चीजें जो है ये क्या बता है कि आप अलग अलग नाम ना आए, ठीक है, एक ही एलिमेंट के अलग अलग नाम ना आए, सिमिलर नेम रहे, इसलिए पहले इन एटॉमिक नंबर को सिंबल में कन्वर्ट किया गया। फिर जब जैसे जैसे IUPAC को लगता है कि हाँ ये इसका ऑफिशियल नेम ये हो सकता है, तो इस तरीके से ही अपना ऑफिशियल नेम बता देती है, अदरवाइज हमें इसी नाम से इनको बुलाना पड़ेगा। नाउ वी स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स S, P, D एंड F, है ना। तो सब अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हम किस हिसाब से करते हैं? पहला क्लासिफिकेशन होता है वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल के हिसाब से, टाइप ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल। देखिए एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब आप क्या पढ़ रहे हैं? हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम दो तरीके से पढ़ते हैं। फर्स्ट तो पढ़ते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, लास्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, लास्ट में वैलेंस सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन गया है, यानी और लास्ट इलेक्ट्रॉन enter in which cell, in which orbital, कौन से ऑर्बिटल के अंदर ये लास्ट गया है। तो इस हिसाब से कितने हो गए? S में जा सकता है तो S ब्लॉक, अगर P में इलेक्ट्रॉन गया है तो क्या बोलेंगे? P ब्लॉक, अगर D में गया है तो इसे क्या बोलेंगे? D ब्लॉक, अगर F में गया है तो क्या बोलेंगे? F ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर वैलेंस सेल के हिसाब से देखा जाए या लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया है उस हिसाब से देखा जाए तो ये कितने तरीके में क्लासिफाई होगा? S एलिमेंट, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। और नाउ ऑन द बेसिस ऑफ, सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इस बेस पर कितने तरीके के होंगे?
या तो मेटल होगा, या तो नॉन मेटल होगा, या तो मेटेलॉइड होगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कितने तरीके में, दो तरीके से हम इसका स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे ब्लॉक के अकॉर्डिंग, देन देखेंगे हम प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। ब्लॉक के अकॉर्डिंग जब देखा जाए तो देखिए यहाँ पर ये ब्लॉक्स दिए हुए हैं हमारे पास में, ये होता है ग्रुप नंबर 1, इट इज ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर यहां लिख देती हूँ, ग्रुप नंबर क्या है, ये 1। और ये सेकेंड लाइन जो है वो क्या हो गई, ग्रुप नंबर 2, है ना, ये ग्रुप नंबर 2 हो गई। और ये ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 2 हो गई ये यहाँ पर। और इसी तरीके से ये क्या हो गया, यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 और 4 हो गया। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ग्रुप 1, इट इज ग्रुप नंबर 2, ठीक है। फिर क्या हो गया, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये क्या हो गया पूरा का पूरा डी ब्लॉक। और फर्स्ट और सेकंड क्या हो गया, एस ब्लॉक। 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये कौन सा ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक। और जो सबसे लास्ट में आते हैं वो क्या हो गया, एफ ब्लॉक। यहाँ पर ब्लॉक किस हिसाब से आया, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, गोज इनटू एस ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हम फिल कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा, एस ऑर्बिटल में जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हम फिल कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा, पी ऑर्बिटल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है वो कौन सा होगा, डी ऑर्बिटल। और इन दोनों में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एफ ऑर्बिटल में। इसी हिसाब से हम उसका नेम करते हैं। सेशन में हम आज इतना ही पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।